ये व्लॉग शुरू हुआ था पुराने घर में, ये व्लॉग शुरू हुआ था 2024 में। हमें कोई मैसेज नहीं आया, तो आपको फाइनली आपके इस सवाल का जवाब। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है मेरा इंग्लिश का टेस्ट और मैं सुबह सुबह पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ ना, वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है। मुझे कोल्ड हो गया है क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत चेंज हो रहा है। टेस्ट की तैयारी कितनी हो गई? बस ये थोड़ी सी ग्रामर रह गई है। ओके, तो मम्मा आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आई है। सुमाया ने बोला कि मुझे स्कूल में पोहा लेकर जाना है ब्रेकफास्ट में, लेकिन घर पे भी थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, मैं टेस्ट कर लूँ अच्छा बना है या नहीं बना है। और साथ में आपके लिए दूध, तो टेस्ट करके बता दो फिर। अगर अच्छा बना है तो यही पैक कर दूंगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा। क्योंकि सुबह सुबह ये ज़्यादा खाती पीती नहीं है। सही है। आज आप बहुत जल्दी उठ गए, तो बैग पैक कर लेना और फिर इतने में मैं लंच रेडी करती हूँ आपके लिए। तो गाइज हम सब रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। किसी की कोई तबीयत खराब नहीं है, किसी की वैक्सीनेशन नहीं है, किसी का चेकअप नहीं है। हॉस्पिटल जाने का कारण ये है कि ऋषभ का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है, जो कि लंबे टाइम से पेंडिंग था। तो जब ऋषभ का बर्थ हुआ था तो उन्होंने हमसे सारी इन्फॉर्मेशन लिखवा ली थी और इस प्रोसेस को बहुत टाइम लग गया, 4 मंथ से ऊपर हो गए हैं। और कल ही हमें मैसेज आया है कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है, हॉस्पिटल में आप आकर कभी भी कलेक्ट कर सकते हो। तो हमने सोचा कि अब इतना देर क्यों करना, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। हमने बहुत बार फॉलोअप भी किया था हॉस्पिटल से जब भी हम जाते थे। तो अभी कल मैसेज आया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर आज हम चलें और बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करके लेकर आए। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। Bye bye. Smiling or crying? Huh? Why are you crying? आप लोगों से कैसे अच्छे से घुल मिल गया ये। Come. ऋषभ कहाँ आ गए आप? फिर से उसी हॉस्पिटल में आ गए। तो गाइज हॉस्पिटल से हमने बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है और जैसे कि आपने देखा कि ऋषभ स्टाफ के साथ कैसे मस्ती कर रहा था। और जब इसका बर्थ हुआ था ना, तो मेरे से ज्यादा ना ये स्टाफ के पास ही रहता था, उनके साथ कंफर्टेबल फील करता था। वही इसको सुलाने के लिए आते थे, दूध पिलाने के लिए आते थे। तो वो बोलते हैं ना कि टच जो होता है ना वो हमेशा याद रहता है। तो अभी भी वो उनके साथ हंस रहा था और वो बहुत खुश हो रही थी। एग्जैक्टली उनको याद भी नहीं था कि कब इसका बर्थ हुआ, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि कितने मंथ का हो गया है बेबी। फिर मैंने बताया 105 रूम नंबर। फिर उनको याद आया। नहीं, ऐसे तो उनको याद था हाँ, ऋषभ के बारे में, बट इतना नहीं याद रहता ना कि कितने टाइम पहले हम लोग हॉस्पिटल आए थे। पूछ रहे थे ना सर आपका रूम नंबर क्या था, तो मैंने बोला 105 हाँ ऑपोजिट टू नर्सिंग स्टाफ स्टेशन। हाँ, तो वो बोल रहे थे कैसे था, कैसे हो गया इतना बड़ा हो गया ये। और वहाँ पे जैसे स्टाफ ने इसको लेटाया बेड पे और इसने निकाल दिया एकदम से दूध बाहर। तो एक्स्ट्रा ड्रेस मैं इसके लिए कैरी करके लेकर आई थी, फिर मैंने इसकी ड्रेस चेंज की। और फिर वहाँ से जब हमने सर्टिफिकेट कलेक्ट किया तो उसके ऊपर ऋषभ का नाम नहीं था, क्योंकि जब इसका बर्थ हुआ था तो उन्होंने हमसे बाकी की इन्फॉर्मेशन ले ली थी, क्योंकि अभी तक ऋषभ का नाम डिसाइड नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप पता नहीं कब नेम डिसाइड करोगे बेबी का, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप एक बार बिना नेम का सर्टिफिकेट रेडी करवा लो और उसके बाद जब आपका नेमिंग सेरेमनी वगैरह हो जाएगा, नेम डिसाइड हो जाएगा, तो फिर आप जाके अपडेट करवा सकते हो। मुझे इनिशियली उन्होंने बोला था कि 15 दिन में आ जाएगा। हाँ, और इतने महीने हो गए और अभी बिना नेम का इतने महीनों के बाद मिला है। अब हम जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में इसका नेम अपडेट करवाने। वहाँ पे भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको पूरा करते हैं और होप कि जल्दी हमें ऋषभ के नेम का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। तो गाइस हम गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँच चुके हैं, अंदर जाकर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। लिख के दे दो। व्हाइट शीट एप्लीकेशन लिखना ना। हाँ, लिख दो, दे दो। फिर नाम फॉर्म फिल हो चुका है, अब हम इसे सबमिट करेंगे और जल्दी हमें ऋषभ के नेम का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऋषभ हाउ आर यू? अब डॉक्यूमेंट्स में ना आपका नेम आ जाएगा, ऋषभ नरूला। ये खुश हो गया देखो। हमने रिक्वेस्ट लेटर सबमिट कर दिया है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सबमिट कर दिए हैं। और हॉस्पिटल में जब हमने बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट किया तो वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपको पेरेंट्स के आधार कार्ड लेकर जाने हैं और जो हमने आपको यहाँ से सर्टिफिकेट दिया है उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है।
और फिर वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा, वो आपने भरना है। उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा। तो वो सब हमने कंप्लीट करके उनको दे दिया है। अभी वो बोल रहे हैं कि एफिडेविट बनेगा, उस पर आपके साइन होंगे और उस चीज़ के चार्जेस अलग से लगे हैं 600 रुपीज़, जो कि हमने पे किए हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया है कहीं हमारा व्लॉग ऑफिसर तक पहुंच जाए और वो फिर बर्थ सर्टिफिकेट देने में और देरी कर दे। हम नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब भी 2-3 वीक्स लग जाएंगे ये अपडेट करने के लिए। किसी का नेम करेक्ट करना होता है, किसी का एड्रेस अपडेट करना होता है, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती रहती हैं। तो गवर्नमेंट का सिस्टम भी थोड़ा स्लो होता है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आपको जल्दी हम ऋषभ के नेम का बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे फिर से उसी व्लॉग में। ये व्लॉग शुरू हुआ था पुराने घर में और खत्म होगा नए घर में। ये व्लॉग शुरू हुआ था 2024 में और खत्म होगा 2025 में और जब हम ऋषभ का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला था कि 15 से 20-21 दिन के अंदर अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऋषभ का मिल जाएगा। तो आप फिर विजिट कीजिए। उससे पहले आपको एक मैसेज आएगा, फिर ही आपने यहाँ पे विजिट करना है और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन हमने बहुत वेट किया, हमें कोई मैसेज नहीं आया। तो एक दिन हम लोगों ने ऑफिस में विजिट किया, जाकर पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है क्योंकि सरकारी काम है। और कल ही हमें मैसेज आया है कि बर्थ सर्टिफिकेट इज रेडी, तो आप आइए कलेक्ट कीजिए। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, सुबह के 11 बज गए हैं और वहां जाकर फिर सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। और आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते थे हमारे व्लॉग्स में कि आप लोग बताइए कि ऋषभ का बर्थ कब हुआ था, क्योंकि जो भी हम इसके मंथली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसको पोस्टिंग करने में थोड़ी देरी हो जाती है। सेम डे तो शूट करना और सेम डे पे पोस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या। तो हमने सोचा था कि जब बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी हम आपको बताएंगे कि ऋषभ का बर्थ कब हुआ था, कौन से डे को हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था और कौन से टाइम पे हुआ था। तो आज आपको फाइनली आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो पहले हम ऑफिस पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं, फिर घर आकर आपको हम ये सारी चीजें रिवील करेंगे। हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं और ऋषभ भी आते ही उठ गया है। वो तो होती रहती है। आ जाओ। फाइनली हमें ऋषभ का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया है। और जैसे स्माइला दीदी ने वहां पर पहुंचकर बोला था ना, क्राउड है, नीचे तो इतना क्राउड नहीं था लेकिन ऊपर बहुत क्राउड था। ऋषभ से हाय। ऋषभ बाहर देख रहा है प्लांट्स, धूप, इसको मौका मिला आज। और जब हम ऊपर गए तो गाइस बहुत ही ज्यादा क्राउड था और हमें इस वजह से बहुत टाइम लग गया। तो दोपहर हो चुकी है, 11 बजे हम लोग निकले थे। अब हम घर के और भी पेंडिंग काम है उनको पूरा करके ही घर पे जाएंगे, क्योंकि बार बार निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अभी हमें कहाँ जाना है वैसे? कौन सा काम अगला करने जा रहे हैं? अभी जाना है गैस कनेक्शन वाले के पास, मतलब Yes. कि गैस एजेंसी जाना है हमारा एड्रेस चेंज करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास 1-2 सिलेंडर पड़े हुए थे जो कि हम लोग यूज कर पा रहे थे। अभी भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन वो खत्म हो, हमें प्रॉब्लम आए उससे पहले बेहतर है कि हम ये वाला काम भी कर लें। एड्रेस हमारा अपडेट कर दें। अभी आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करवाना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आधार कार्ड वाला आज तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बाद में करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। ये वाला काम ज्यादा जरूरी है। एक तो ऋषभ के बर्थ सर्टिफिकेट का था, वो हो गया, और अभी गैस कनेक्शन वाले के पास जाएंगे, एड्रेस चेंज करवाएंगे। और मुझे लगता है बस इन्हीं 2 कामों में शाम हो जाएगी। दिन कैसे शुरू होता है कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। गैस कनेक्शन वाला काम हो चुका है, हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, तो जल्दी वो काम भी हो जाएगा। उनकी तरफ से पेंडिंग है, हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम रास्ते में रुके हैं, हमने अपनी गाड़ी पार्क की है क्योंकि लंच टाइम हो गया है। तो सोचा कि लंच करते चलें। और लंच आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पंजाबी ढाबे पर। ऋषभ के होने से पहले अक्सर हम यहाँ पे लंच करने आया करते थे, कभी डिनर करने भी आया करते थे। और मुझे लगता है कभी व्लॉग में हमने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान हो जाता था, क्रेविंग्स होती थी तो हम लोग निकल पड़ते थे।
और इसी ढाबे पर मैंने स्मायरा के होने से पहले भी बहुत बार खाना खाया है। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि पहले आप दोनों आया करते थे, फिर हम तीनों आया करते थे, तो अब हम चारों जा रहे हैं। उससे पहले पापा अकेले आते थे। अच्छा। क्योंकि पापा यहीं आसपास रहते थे, हाँ, इसी एरिया में। हाँ, और जब भी मैं स्मायरा के टाइम पे चेकअप के लिए आती थी तो हम लोग यहीं से खाना खाकर जाते थे, क्योंकि प्योर पंजाबी खाना है। मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ होता था, मेरा लंच यहाँ होता था, मेरा डिनर भी यहीं होता था। क्योंकि प्राइस भी रीजनेबल है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ऋषभ के होने के बाद हम लोग नहीं आए हैं, आज ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 साल से ऊपर हो गए मुझे इस शो पर आते हुए। 10 साल से ऊपर? 11 साल तो हमें हो गए एक साथ रहते हुए। 11 साल से ऊपर? हाँ, 11 साल से ऊपर। उससे पहले भी आता था, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 साल हो गए मुझे इस शो पर आते हुए। और खाने का जो प्राइस मुझे लगता है 10-20 रुपए बढ़ा है। और जब हम लोग चेकअप के लिए आते थे ना, तो हमारा कोई टेस्ट होता, हमारा क्या, मेरा कोई टेस्ट होता था, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता था, तो हम ये वाले पार्क में बैठकर वेट किया करते थे, क्योंकि तब हमारा हॉस्पिटल दूर था। तो हमें होता था कि एक बार घर जाएंगे फिर से आएंगे, तो बेटर है यहाँ पार्क में बैठें, रिपोर्ट की वेट करें, फिर हम खाना खाकर रिपोर्ट लेकर फिर हम लोग सीधा घर पे जाया करते थे। सुबह के निकले होते थे, शाम हो जाती थी घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक ही इतना होता है कि इसी में टाइम चला जाता है। बाकी दूर तो खैर ज़्यादा नहीं पड़ता है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से दूर हो जाता है सब कुछ। और अभी हम लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर घर के लिए। आज के बस 2 ही काम बहुत है मुझे लगता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला हो गया और ये गैस एजेंसी वाला हो गया। दोनों सरकारी काम, इतना टाइम लग गया। हाँ, 1-2 ही होते हैं बस एक दिन में। हमारे जो पर्सनल काम होते हैं वो तो हम बहुत सारे खत्म कर लेते हैं। थाली ऑर्डर की है ना आपने अपने लिए, और हमने भी अपने लिए थाली ऑर्डर की है, लेकिन दोनों थाली में सब्जी अलग अलग आएगी। इनकी थाली में है रोटी, दाल, ठीक है, मटर की सब्जी, मटर, भरता और सैलेड। और ये हमारी थाली आ गई है, इसमें भी रोटी दाल, ये तो सेम ही है, ये डिफरेंट है। पालक आलू, पनीर और सैलेड। यहाँ पे चटनी भी अवेलेबल है, अचार भी है, और साथ में हम पियेंगे, पीछे देखो मटके वाली लस्सी। बटर मिल्क भी होता है, लेकिन मैं तो स्वीट लस्सी लूँगी। आप? स्वीट लस्सी। लेकिन मैं पीऊंगी पानी। हाँ, पानी। दूध की जगह पे भी पानी, लस्सी की जगह पे भी पानी। वो देखो ऋषभ ने टेबल कैसे पकड़ रखा है। ये मेरी गोद में बैठा है, अब ये बैठने वाला हो गया है, तो हम आराम से खाना खा सकते, नहीं तो इसको टेबल पे लटा देते होते थे। तो गाइस फाइनली ऋषभ का बर्थ सर्टिफिकेट हमारे हैंड में आ चुका है, और इसमें सबसे पहले जो लिखा है वो ऋषभ का नेम ही लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो गई। और मैंने शायद आपको पहले बताया है या नहीं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं व्लॉग शुरू किए हुए कि मैंने क्या क्या बातें आपके साथ की थी, क्या क्या नहीं की थी, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैंने पहले बताया है कि स्मायरा के टाइम पे स्मायरा का नाम हमसे नहीं पूछा गया था, क्योंकि पहले हमने डिसाइड स्मायरा का नाम भी नहीं किया था, बाद में किया था इसके बर्थ के। लेकिन ये सारा प्रोसीजर ना हॉस्पिटल वालों ने अपनी तरफ से कंप्लीट किया था। तो जब हमने नाम इसका डिसाइड कर लिया था, तो हॉस्पिटल में नाम हमने बता दिया उनको, तो विद इन 2-3 डेज उन्होंने अपने आप इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर हमें दे दिया। लेकिन ऋषभ के केस में क्या हुआ, उन्होंने हमें टेम्पोरेरी तो दे दिया था विदाउट नेम, उसके ऊपर लिखा था बेबी ऑफ मिसिज नरूला, लेकिन इसका नाम पेंडिंग था, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया, और इसके लिए हमें खुद से सरकारी दफ्तर जाना पड़ा और भाग दौड़ करनी पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने तो सिर्फ अपनी तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर दी, उसके बाद हमें जाना पड़ा। लेकिन मम्मा मेरे टाइम तो मुझे लगता है सितंबर में ही होगा ना ये सब कुछ। हाँ, सितंबर में, क्योंकि विद इन 1 वीक हमने स्मायरा का नेम डिसाइड कर लिया था। इसका नाम डिसाइड करने में बहुत टाइम हो गया। तो सोचो गाइस, ये 2024 के जुलाई में हुआ था। हाँ, देखो स्मायरा ने मंथ रिवील कर दिया आपको। ऋषभ का बर्थ जुलाई मंथ में हुआ था, और जुलाई मंथ में और किसका बर्थडे होता है? पापा जी का। तो पापा और बेटे दोनों का बर्थ मंथ सेम है, और जब पापा का बर्थडे आया था ना, इन दोनों के 12 जुलाई को पापा का बर्थडे होता है। चलो आज पापा की डेट ऑफ बर्थ मैंने फिर से आपको बता दी है। उस दिन ना हम चेकअप के लिए गए थे, तो मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स में से, हमारे रिलेटिव्स में से जिसके भी फ़ोन आ रहे थे ना विश करने के लिए, तो हम उनको बोल रहे थे कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। शायद मैंने बर्थडे वाले व्लॉग में भी ये बात बताई थी, तो वो सोच रहे थे कि शायद आज ही डिलीवरी है, तो हो सकता है कि इन दोनों का बर्थडे सेम डे हो जाए। तो हमने डॉक्टर से भी क्वेश्चन किया, तो डॉक्टर बोलते नहीं अभी टाइम पड़ा है, तो जब टाइम आएगा तभी बेबी आएगा, तो आप ऐसा मत सोचो।
और जुलाई 10 को सैमरिश के दादू का बर्थडे होता है। तो उसके बाद ना हमारे माइंड में क्वेश्चंस घूमने लग गए थे। 10 को दादू का, फिर 12 को पापा का, उसके बाद हो सकता है 14 को बेबी का हो जाए, मतलब 14 को बेबी आ जाए। लेकिन वही होता है ना, जब बेबी का आना लिखा होता है तभी उसने आना है। लेकिन हमारा ऋषभ जब हुआ उस दिन था बहुत ही एक स्पेशल डे। उस दिन थी गुरु पूर्णिमा और दिन था संडे। तो अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप कमेंट्स में गेस करो कि गुरु पूर्णिमा कब थी, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है आपके इस सवाल का जवाब देने में। तो ऋषभ की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2024। तो ऑपोजिट हो गया, मतलब कि पापा का है 12 जुलाई और ऋषभ का है 21 जुलाई। तो मतलब कि हमारे घर पे दो सेलिब्रेशन हुआ करेंगे एक ही मंथ में। और सुमायरा प्रे करती होती थी कि सितंबर में मेरा बर्थडे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में अगस्त डेट दे रखी थी कि अगर अगस्त में मेरा सिबलिंग आएगा तो सितंबर में मेरा बर्थडे। तो मैं चाहती हूँ कि उसका बर्थ भी ना सितंबर में हो, लेकिन देखो कैसे उल्टा हो गया, 1 महीना लेट चाह रही थी कि 1 महीना पहले वो आ गया। तो होप आपको आंसर मिल गया। और हम जो मंथली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका कारण यही है व्लॉग लेट आने का, कि हमें एडिटिंग वगैरह देखनी पड़ती है, उसमें टाइम लग जाता है। इवन ऋषभ को भी देखना पड़ता है, ऋषभ के साथ सुमायरा दीदी को भी देखना पड़ता है, फिर इन दोनों के झगड़े भी निपटाने पड़ते हैं हमें। बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। इवन कि मैंने ना ये सोच रखा था कि काश ऋषभ मेरे बर्थडे वाले दिन हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। ऐसा तो मुझे लगता है कहीं 1% होता होगा सच, बट चलो कोई बात नहीं। और उस दिन शुभ दिन था। इवन मुझे याद है, जहाँ तक डॉक्टर ने भी मुझे बोला जब ऋषभ हुआ, एक टाइम बताना बाकी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि जब ऋषभ का बर्थ हुआ ना तो मतलब पहले टाइम ही बता देती हूँ, उसके बाद बात कंप्लीट करूँगी। मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया रात के 8 बजे। हम लोग सीधा मॉल से आए थे। अगर आपने हमारे व्लॉग शुरू से देखे हैं तो आपको पता ही होगा ये जर्नी के बारे में। तो एडमिट होने का सारा प्रोसेस करते करते रात के 9:30 हो चुके थे। उसके बाद मतलब मुझे लग रहा था कि रात तो ऐसी बीत जाएगी, नेक्स्ट डे होगा जब बेबी होगा। 11:30 हो गए, मतलब 11:20-25 के आसपास का टाइम था। तो नहीं तुझे कैसे पता? तू तो नीचे थी चाचू के पास, तुझे कैसे पता 11 हो गए थे? क्योंकि पापा बार बार सुमायरा के पास जा रहे थे देखने के लिए, इसको हौसला देने के लिए, हाँ मम्मी ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि 11:15 तो हो गए हैं और लगता है नेक्स्ट डे आ जाएगा, मतलब मंडे शुरू हो जाएगा, उस दिन संडे था। लेकिन ऋषभ हमारा हुआ 11:32 पे, और जैसे ही 24 आवर क्लॉक टाइम में वो है 23:32। हाँ, वैसे तो जब ऋषभ हुआ तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि वाओ आज तो बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब आपका बेबी आया है बहुत ही शुभ दिन पर। और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि सुमायरा के चाचू चाची आए हुए थे, हम उस दिन घूमने गए हुए थे, तो हमें नहीं पता था कि आज कुछ स्पेशल डे है। तो मुझे डॉक्टर से पता चला, तो फिर मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि आज शुभ दिन है। इवन सुमायरा भी एक शुभ दिन पे पैदा हुई थी। मंडे था उस दिन, ऋषभ संडे को आया छुट्टी वाले दिन। और एक बात और हंसी वाली बताती हूँ, जब मतलब हमें न्यूज़ पता चली ना कि सुमायरा का सिबलिंग आने वाला है, तो मतलब सबसे पहले क्यूरियोसिटी यही रहती है कि डॉक्टर कौन सा मंथ देते हैं डिलीवरी का। तो जब हम पहला या दूसरा टेस्ट करवाने गए तो हमें पता चला कि उन्होंने अगस्त डेट दी है। तो सुमायरा को था कि मेरे उन दिनों में टेस्ट भी हो सकते हैं, स्कूल के एग्जाम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल भी नया था इसका, वो भी टर्म 1। हाँ, तो ये बोलती होती थी मम्मा मैं चाहती हूँ ना कि बेबी सैटरडे आए, ताकि मैं सैटरडे संडे घर पे रहूँ उसके पास, मुझे स्कूल से छुट्टी ना लेनी पड़े, क्योंकि छुट्टी लेती नहीं है, आपको पता ही है। तो वैसे भी एग्जाम होते हैं। हाँ, एग्जाम हो ना हो डजेंट मैटर, बट इसको छुट्टी नहीं लेनी है, कुछ भी हो जाए। तो यही बोलती होती थी मम्मा वीकेंड पे आए। तो देखो उसने पूरी छुट्टी वाले दिन ही सोच लिया आने का, कि पापा को भी छुट्टी ना लेनी पड़ी, मेरे पापा भी घर पे रहे। चलो फन डे पे आ जाता हूँ, संडे इज फन डे ना। यस। तो वंस अगेन 21 जुलाई 2024 रात के 11:32 पर हमारा ऋषभ हमारे पास आ गया था। तो वो दिन तो आपने पूरा देखा ही, अगर नहीं देखा है तो जाइए फिर हमारे इस चैनल पर और ऋषभ की स्टार्टिंग से जर्नी देखिए, कैसे कैसे सुमायरा ने ऋषभ को पहली बार देखा, इसके रिएक्शंस क्या थे, फैमिली के रिएक्शंस क्या थे, हमने उनसे बात की थी, तो वो सारे व्लॉग्स देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। फाइनली अब हम ट्रैवल भी कर सकते हैं ऋषभ के साथ, और ऋषभ का फर्स्ट ID प्रूफ भी हमारे पास आ गया है। तो दैट्स इट फॉर द डे। होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ऋषभ को आप अब
उसके बर्थडे के अकॉर्डिंग विशेस देते रहना, भले हमारा व्लॉग लेट आए लेकिन उस व्लॉग से पहले जो भी व्लॉग्स हो तो आप उस डेट को ही कमेंट्स करते रहना, उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।